हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोगों की क्लासेस कब से शुरू हो रही है और आप लोगों का इस बार एग्जाम मोड क्या रहने वाला है, अगर मैं बात करूं स्पेशली फॉर CSGMU बीएड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों की। उसके अलावा आप लोगों के एग्जाम कब तक होने की संभावनाएं हैं, ठीक है, कब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इन बुक्स से, और कैसे आपको PDF कोर्स मिलना है, कब तक वो लॉन्च होगा, सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बता रहे होंगे। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा। ये बुक्स कैसी हैं, इनका कंटेंट कैसा है, इनका सिलेबस कैसा दिया हुआ है, एक एक करके हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं सबसे देखो, दो टाइप के, पहली बात तो बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर ये पता चल जाए कि अच्छा एग्जाम तो MCQs मोड में होना है, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट पे, जब हफ्ते भर 1.5 हफ्ते बचेंगे, तो वो खरीद लेंगे कुछ सैंपल पेपर्स वगैरह और उनसे तैयारी करके चले जाएंगे पेपर देने, फिर कहेंगे ले आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, जो क्या करते हैं, पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ MCQs। लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा आता है, जिनको ये पता होता है कि एक्चुअल में ये जो बीएड में परसेंटेज बन रहा है ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो बच्चे हर एक बुक के चैप्टर्स को कवर करते हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से कवर करें, चाहे वो खुद से पढ़ के डीपली एनालिसिस करके कवर अप करें, वो बुक्स जरूर पढ़ते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, साथ में क्लासेस डेली अटेंड करेंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपने देखा था जब पेपर MCQs हुए थे तो बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज बने थे। तो वैसे ही परसेंटेज बनाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या चीजें रहेंगी, वो सब कुछ हम बनाएंगे। पहली बात तो कि आपका पेपर जो होना है, अगर मैं मोड की बात करूं तो CSGMU ने बोला है कि जो इवन सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव मोड में होने, यानी कि बच्चे जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में है उनका पेपर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। क्या मैम ये ऑफिशियल नोटिस है? हमने कहा नहीं, ये आपका न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से बोला गया है। उसके अलावा भी ऑफिशियल एक लेटर में भी बोला था, लेकिन वो कोई बहुत कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब लास्ट मोमेंट में चीजें क्या मैम बदल सकती हैं। हमने कहा कोविड आ जाए, कोई हैवी देवी टाइप चीजें हो जाए तो जरूर बदल सकती हैं, लेकिन 99 पॉइंट जितने लाइन आप लगा पाओ इतने परसेंट यही है कि आपका जो एग्जाम मोड रहेगा वो MCQs रहेगा। तो मैं भी जो आपको तैयारी करवाऊंगी वो MCQs के बेसिस पे करवाऊंगी। आपके नोट्स कैसे तैयार हो रहे हैं ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स आपकी ये मार्केट में आ चुकी हैं और इनको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां, ये आपका पेपर 1 है। पेपर 2 में भारत में शिक्षा के जो भी समवर्ती मुद्दे हैं उसकी किताब है। ये है आपकी पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की किताब। उसके अलावा जो आपके ऑप्शनल पेपर है उनमें से स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा की और उसके साथ साथ शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की किताब है। अच्छा मैम, इनके अंतर्गत कंटेंट कैसा दिया हुआ है? हमने कहा चलिए ये इसी बुक का कंटेंट हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने जो आपका NEP 2020 के अकॉर्डिंग सिलेबस CSGMU ने चेंज किया था सेमेस्टर प्रणाली ला करके, उसी सिलेबस पर आधारित इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है। भारत में शिक्षा के अंतर्गत आपके जो भी पहले संक्षिप्त परिचय है, उसके बाद में वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्ययुगीन काल शिक्षा, उसके अलावा ब्रिटिश काल के दौरान जो शिक्षा दी जाएगी 1700 से 1900 ईस्वी तक, उसके अंतर्गत एडम्स की रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, और साथ में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में मैकाले का जो विवरण पत्र था, बेंटिक का 1835 का जो प्रस्ताव था वो। इसी तरीके से आपकी यूनिट 3 जैसा कि आप देख पा रहे हो, और यूनिट 4 में इस बार NEP 2020 को ऐड किया गया है। इससे 110% पेपर में आपके कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चंस तो बनेंगे। ये है आपका पेपर 2, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे, जिसके अंतर्गत वर्तमान में क्या परिदृश्य है, भारत में शिक्षा से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत आपको सब कुछ बढ़ाया जाएगा। चाहे वो NCTE की, आपने देखा होगा ना कि हम आए दिन बोला करते हैं NCTE की गाइडलाइंस के अनुसार डाइट के थ्रू बहुत बच्चे DLED करते हैं। तो डाइट क्या होता है, SCRT क्या होता है, NOS क्या होता है, राज्य एजेंसियाँ क्या होती हैं, NCRT क्या होता है, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और भारत में विभिन्न स्तर पर शिक्षा से संबंधित जो चुनौतियाँ आ रही हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या व्यावसायिक शिक्षा हो,
उसके अलावा भारत में सार्वजनिक शिक्षा के लिए नीति ढांचा एवं उसका कार्यान्वयन जो है उस पर आधारित चीज़ें हों, है ना। लेकिन मैम इनकी क्लासेस कब से शुरू करेंगे, हमने कहा अभी बताते हैं। ये आपका पेपर 3 है और उसके अलावा ये आपके जो है पेपर 4 के चीज़ें हैं, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी कि क्लासेस कब से शुरू करते हैं, तो देखो क्लासेस के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम इस दिन से क्लासेस शुरू करिए। बाकी क्लासेस मैंने जो सोचा है वो आपका 15 अप्रैल सोचा है कि 15 अप्रैल से लगभग शुरू करेंगे। तो फिर मैम अभी क्या चल रहा है, हमने कहा अभी आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल से नोट्स और MCQs का कलेक्ट कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। वो किस तरीके से हो रहा है वो भी अभी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी क्लासेस देंगे हम उनको ज़रूर लेना है, क्योंकि जो आपका MCQs का कलेक्शन है, जो भी आपका पेपर है, वो आपका सब कुछ इन्हीं क्लासेस से, इन्हीं बुक्स से बनेगा। देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जिन बच्चों का परसेंटेज नहीं बन पाया था उन्होंने यही कहा, सोचा था कि काश हमने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लिया होता, लेकिन पढ़ाई उन्होंने अच्छे से नहीं किया। इस वजह से उनका, जिनका 90 बनना था तो उनका पता चले 85 ही बन पाया, है ना। तो इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, ताकि आपके भाई ये लास्ट सेमेस्टर है, जितना अच्छा परसेंटेज बना पाओ बना लो। उसके लिए आपको रेगुलर क्लास करनी होगी। ये नहीं कि हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, जिस दिन MCQ का टेस्ट ले रहे हो उस दिन क्लास आ रहे हो, ये नहीं करना है। जो बच्चे थ्योरी के साथ में क्लासेस करेंगे ना, उनके आज मैं लिख के दे दूं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, या आप इसे हमारा ऑर्डर समझ लीजिए, है ना। अब मैम नोट्स कैसे बने हैं वो भी दिखा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल अभी शो करते हैं हम आपको कि आपके नोट्स कैसे बन रहे हैं। वेट, तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका पेपर 1 है, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास। इसका जो इंडेक्स दे रखा है यूनिट 1, यूनिट 2 और साथ में ये रहा आपका यूनिट 3 और उसके बाद में आपका यूनिट 4 का। मैम नोट्स बन किस तरीके से रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। जैसे आपका यूनिट 1 है तो यूनिट, अब पता चल गया है कि पेपर कैसा होगा MCQs मोड में। तो 1 लीनियर नोट्स, चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में जैसे आस्तिक दर्शन के 6 हैं, तो कौन कौन से आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन आते हैं, तो सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत। तो इसकी ट्रिक SYNVMVE। ठीक इस तरीके से आपके प्रॉपर नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक, जैसे ये यूनिट 1 कंप्लीट हो का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, फिर उसका चैप्टर 2 शुरू कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद में इसी तरीके से जैसे ही आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, तुरंत चैप्टर 3 आपका शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपके प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं। और साथ में और क्या किया जा रहा है, साथ में आपके इनसे संबंधित हर एक यूनिट से संबंधित, ये मान के चलो एक सब्जेक्ट में कम से कम नहीं तो 800 MCQs। क्या मैम हमको फिर कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमने कहा बिल्कुल भी कुछ नहीं। अगर आप ये PDF कोर्स जब भी हम लॉन्च करेंगे, अभी नहीं लॉन्च होगा पूरा, इस बार लॉन्च अल्टीमेट तरीके से करेंगे, क्योंकि आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है तो हम नहीं चाहते कोई भी चीज़ें ऐसी हों जो नुकसान करें। यानी कि भले थोड़ा सा 20 अप्रैल तक एक पेपर लॉन्च कर पाए हम, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उस वाले कोर्स में आपको हम PDF कोर्स में क्लासेस भी देंगे, है ना, और MCQs भी सारे दे देंगे। आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा मार्केट से। उसके अलावा हम आपको 1 लीनियर थ्योरी तो देंगे ही देंगे, MCQs भी दे देंगे। लेकिन जो क्लासेस हैं, यानी कि जो फ्री क्लासेस हैं, YouTube पे ही देंगे वो, ताकि जो बच्चे नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो वो फ्री क्लासेस तो कर ही लें, है ना। और यहाँ पर हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि अगर आप PDF कोर्स पढ़ लेते हो और जो YouTube पे क्लासेस हम आपको देने वाले हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए इन्हीं बुक्स से, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स अगर आप ले लेते हैं तो इन्हीं बुक्स से आपका पूरा पेपर PDF कोर्स से आएगा। ठीक, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी, है ना। तो तब तक के लिए आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपकी कब से शुरू करें, है ना। उसके अलावा अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमसे PG Point ऑफिशियल के नाम से हमारी Instagram ID है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम आपको जो भी आप पूछेंगे उसकी जानकारी दे देंगे। ठीक,
कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।